Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wala lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, आज रमज़ानुल मुबारक की दूसरी तारीख है, यानी दूसरा रोजा है। एक रोजा गुजर गया, दूसरा चल रहा है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि रमजान मुबारक का महीना और उसका रोजा ये बहुत ही अजीम शान और इस्लाम का एक बहुत ही अहम रुकन है। रोजा रखना कमाल नहीं है, बल्कि रोजा की हिफाजत करना कमाल। रोजादार के लिए रोजा के कुछ आदाब बताए गए हैं। इन आदाब की रियायत से आदमी का रोजा बचता है और उन आदाब की रियायत न करने की वजह से रोजा बेजान हो जाता है। रोजादार को हालत रोजा में जिन चीजों की रियायत करनी है, जिससे रोजा की हिफाजत होती है, रोजा बचता है और आखिरत में सवाब का आकार उस इंसान को बनाता है, उसके कुछ आदाब हैं। अदब से इंसान बचता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। बेअदबी से इंसान दुनिया में भी महरूम कर दिया जाता है और आखिरत में भी अल्लाह की अदालत से धुतकार दिया जाता है। इसलिए आदाब की रियायत जरूरी है। किताबों में लिखा है, अदब काजे तअस्सुफ़े इलाही बना बसर बेरोजा की खाली। अदब जो है अल्लाह के लुत्फ और उसकी मेहरबानियों का एक ताज है। कि अल्लाह की तरफ से जो ये ताज
इंसानों को मिलता है अदब का, अगर उसका पाठ और लिहाज रखे इंसान तो जहां भी दुनिया में जाएगा इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। बेअदब इंसान दुनिया के जिस कोने में जाएगा राज़े दरगाह कर दिया जाएगा, जलील और रुसवा कर दिया जाएगा। उर्दू का एक बहुत मशहूर शेर है, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान। बेअदब इंसान जानवरों के मिश्र होता है। इसीलिए अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह से अदब की तौफीक मांगा करते थे। अल्लाह के जो नेक बरगुज़ीदा बंदे थे या होते हैं वो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत से अदब की दुआ करते हैं, मांगते हैं। एक बहुत बड़े आलिम है, वो लिखते हैं अल खुदा खाइम तौफीक अदब, अल खुदा खाइम तौफीक अदब। मैं हमेशा अल्लाह से अदब की तौफीक मांगता हूँ। बहुत बड़े आलिम ने लिखा है अपने बारे में, खुदा खाइम तौफीक अदब, मैं हमेशा अल्लाह से अदब की तौफीक मांगता हूँ। ऐ मेरे रब मुझको अदब की तौफीक अता फरमाइए, इसलिए कि बेअदब इंसान तेरी निगाह में महबूब नहीं हुआ करता है, बल्कि तेरी निगाह में वो ज़लील ख़ार रुस्वा होता है। अल खुदा खाइम तौफीक अदब, बेअदब महरूम गश्तर फज़ल। इसलिए कि जो आदमी बेअदब होता है अल्लाह के फज़ल से, उसके इनाम से, उसकी मेहरबानी से, उसके करम से महरूम कर दिया जाता है। ऐसा बेअदब इंसान मस्जिद में भी आएगा तब भी महरूम ही होगा। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो बाअदब इंसान होता है उसका मुक़द्दर भी भला होता है, और जो बेअदब होता है उसका मुक़द्दर भी उसे ठोकर मार के ज़लील कर देता है। पता ये चला कि हर इंसान को आदाब की रियायत करके जिंदगी गुजारनी चाहिए। घर में रहे तब भी अदब से रहे, घर से बाहर निकले अदब का दामन न छोड़े, दोस्त अहबाब में रहे अदब की रियायत करे, मस्जिद में जाए तो बेअदब बन जाए। मस्जिद में जाए तो मस्जिद में क्या करना, मस्जिद में आए तो बेअदब बन जाए। जिस चीज
करने का हुक्म ज्यादा होगा। क्या होगा जी? यहाँ आके ऐसा बन जाए जैसे आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन यही सब होता है, अना मैं जो हूँ कोई नहीं है, मैं जो हूँ। जिसमें आया अना वो हो गया फना, वो जिसमें आया अना वो हो गया हाँ फना, खत्म, कोई नहीं पूछे कोई। इसलिए भलाई इसी में है कि अना को फना करो और अदम से अपनी जिंदगी को जोड़ने की कोशिश करें इंसान। ये महीना जो गुजर रहा है रमजानुल मुबारक का, इसके कुछ आदाब हैं, अदब से गुजारने का हुक्म दिया है। आज चूंकि रमजान की दूसरी ही तारीख है, इसलिए शुरू ही में आपको बता दिया जा रहा है ताकि बाकी जो और 28-29 दिन है आपका बर्बाद न जाए, आप बचा लें उसको और अपने आप को भी बचाएं। लेकिन उन आदाब के सुनने से पहले आप ये तय करो कि इंशाअल्लाह आज ही से उस पर अमल शुरू होगा। आज से एक दिन तो गुजर गया, एक दिन अभी बाकी है ना, उन्हें देखते आज से हर रोजाना इसको तय कर ले कि कुछ भी हो जाए इन आदाब के खिलाफ रोजा नहीं गुजारूंगा और अपने रोजे को बर्बाद करके अल्लाह के दरबार से छुटकारा नहीं लाऊंगा। करेंगे क्या? हर रोजेदार के लिए हालत रोजा में, वैसे तो हर, लेकिन हालत रोजा में खास तौर से 6 चीजों की रियायत करनी है जिनको आदाब सौम कहा जाता है। रोजे के आदाब में उनको शुमार किया जाता है। कितनी चीजें? 6 चीजें। अदब है क्या? अदब मा यलीक़ु बिशानिही। अदब उस चीज को कहा जाता है कि जिस चीज की जो शान है, जिस चीज का जो मर्तबा है, जिस चीज का जो मकाम है, जिस चीज की जो जगह है, जिस चीज की जो हैसियत है, उस जगह पर, उस मकाम पर उसको बाकी रखा जाए, इसका नाम क्या है? रमजानुल मुबारक में रोजा के आदाब में से ये चीज है नंबर 1, अपनी निगाह की आदमी हिफाजत करे। क्या करे? याद रखिए अल्लाह ताला ने जो हमें और आपको जिस्म और जिस्म के कीमती आज़ा अता फरमाए हैं, ये ऐसे ही नहीं है कि दे दिया और हमने ले लिया। देने वाला भी जानता है और लेने वाले को भी जानना चाहिए कि जो चीज हमें दी गई है इसके बारे में कल हमसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि जो चीज तुम्हें हमने दी थी उसका कितना ख्याल तुमने किया। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में बहुत सारे आज़ा अलग-अलग बनाए हैं, जिन तमाम आज़ा के मजमूए का नाम इंसान है। कुरान करीम की जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अस्समा वल बसर वल फुआद
अल्लाह ने जो तुम्हें दिल दिया है, अल्लाह ने जो तुम्हें जुबान दी है, इन तमाम आज़ाए बदन के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा। आप और हम क्या समझ रहे हैं कि फ्री मिल लिया है? एक उनका सवाल होगा। और ये मैं कह रहा हूं, कुरान पहला इन समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। जितने आला जिस्म के अल्लाह ने तुम्हें अता किए, एक उज़्व के बारे में अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने उसको कैसे इस्तेमाल किया। रोजा के आदाब में से पहला आदब ये है कि आदमी हालत रोजा में अपनी निगाह की हिफाजत करे। इसके जैसे साल भर करता है, जैसे साल भर निगाह की हिफाजत करता है, वैसे रोजा की हालत में भी सोच लेंगे क्या साल भर कर रही है तो रोजा के अंदर खास है। निगाह जो है इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि निगाह जो है इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। ये तीर जहां लगता है इंसान को, इब्लीस वाला, तो इंसान के अमल को बर्बाद कर देगा। साल के 11 महीनों में निगाह की हिफाजत अगर नहीं हो पाती है और यकीनन इसमें हमसे खता होती है, चूक होती है, निगाह को बचा नहीं पाते, उस जगह निगाह को हम डालते हैं जिस तरफ देखने का हुक्म नहीं है। बाजार से गुजर रहे हैं, मोहल्ले से गुजर रहे हैं, अजनबी औरत सामने आ गई, उसका निगाह उसकी शक्ल निगाह पे आ गई, आपने उस पर निगाह डाल दिया, कसरत डाल दिया, बार-बार देखने की कोशिश किया। जो निकाब पोश होते हैं उसको भी आदमी नहीं दिखाई देते, तब भी छोड़ के रहता है। रमजान में इससे आदमी को बचना है। क्या करना है? ये रोजा के अदब में से है। अगर इसमें रियायत होगी रोजा बचेगा, नहीं तो खत्म हो जाए, बेजान होकर रह जाएगा। उलमा ने लिखा है कि गैर जगहों पे निगाह डालना हालत रोजा में, ये दो मनाही है रोजा को बचाने के लिए। शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी पर भी हालत रोजा में गलत निगाह न डाले। बीवी को देखना जायज है कि ना जायज है? सब सोच रहे हैं पता नहीं जायज है ना जायज है। आज तक क्या हम लोगों ने किया है, इसका निकाल नहीं हुआ तो लगा जाए, यदि निकाह होगी वो सब चुप मारे। बीवी पर निगाह डालना ये जायज ही नहीं है, बल्कि निगाह डालने का हुक्म है। अगर बीवी पे निगाह नहीं डालोगे तो फिर किसी दूसरे पर निगाह पड़ेगी। इसलिए हदीस पाक में है कि बीवी के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात भी पूरी करना ये सदका है। क्या तो जिस बीवी पर साल के 11 महीने निगाह डालना सदका है और महबूब और पसंदीदा अमल है, उस बीवी पर भी रमजान में शहवत की निगाह डालना ये गलत है, अदब के खिलाफ है, रोजा बर्बाद होने का इम्कान है।
एक तरफ देखेंगे कि नहीं? तो बड़ा मसला हो नहीं देखेंगे। एक लफ्ज़ हमने कहा है, उसको आपने सही ढंग से नहीं सुना है। बीवी को जैसे साल के 11 महीना देखना ये अच्छा अमल है। अभी रोजा की हालत में भी बीवी को देखना ये अच्छा अमल है, पसंदीदा अमल है। लेकिन शहवत की निगाह से, ख्वाहिशात तिरसी की निगाह से देखना ये गलत है। बात समझ में आई? तो देखना भी गलत है और ना देखना भी सही है। देखना भी सवाब है और देखना गुनाह भी है। शहवत से खाली होकर ये समझ के देखे कि मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूँ, इसके हुकूक मेरे ऊपर हैं, पता नहीं क्या इसके मामला है, उस अंदाज में देखना, उसके साथ रहना, उसके साथ सब कुछ करना, ये हलाल और पसंदीदा है। लेकिन शहवत की निगाह डालना हलाल, रोज़े में परहेज करना है। तो एक चीज है निगाह को बचाना, बचाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, जुबान की हिफाजत। नंबर 2, जुबान की हिफाजत। हालत रोजा में इंसान इसकी पूरी कोशिश करे। ये जुबान जो है अल्लाह ने बड़ी कीमती हमें करी है, इसकी हिफाजत रोजे में करे, ये रोजे का अदब है। इसकी हिफाजत क्या है कि सुबह से शाम तक 11 महीने जितना झूठ बोलता था, इसमें 2-4 का इजाफा कर ले। क्या कर ले? क्या करे? इजाफा करे। इजाफा नहीं, कमी भी नहीं, बल्कि बिल्कुल छोड़ दे। क्या करेगा? हालत रोज़ा में झूठ नहीं बोलना है, ये जुबान की हिफाजत है। जुबान से किसी को धोखा नहीं देना है, इस जुबान की हिफाजत है। जुबान से किसी को गाली नहीं देना है। जुबान से गीबत रोजाना खूब करना है। जुबान से नहीं करना, ये भी नहीं करना, नहीं करना। गीबत भी नहीं करनी है। जुबान से जितनी चीजें इंसान करता है, सबसे बदतरीन चीज गीबत है। क्या? इससे चुगलखोरी नहीं करनी है। चुगली और गीबत में फर्क है। चुगली और गीबत में फर्क है। चुगली कहते हैं इसके बाद उससे लगा देना और उसके बाद इससे लगा देना, इसको कहते हैं चुगली। और ऐसे इंसान को कहते हैं चुगलखोर। क्या कहते हैं? हाँ। और गीबत क्या है? गीबत किसी भी मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसकी कोई बात किसी से बयान करे कि अगर वो सुन ले तो उसको बुरा लगेगा, इसका नाम क्या है? गीबत है। हम लोग करते हैं नहीं करते हैं? अब कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि सहरी भी इसी से करते हैं और इफ्तार भी इसी से करते हैं और दिन भर में गले को पेट ही उनका भर जाएगा, बदहजमी के शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, अगर रोजा बचाना है तो जुबान को गीबत से बचाना होगा। जुबान को
गीबत से बचाना होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, ज़िना से भी ज्यादा बदतरीन गुनाह गीबत का है। किसका? सूद तो आप लोग जानते हैं, सूद जिसको इंटरेस्ट आप बोलते हैं। हदीस पाक में आता है कि सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे, यानी 70 से ज्यादा तरह के गुनाह है सूद के, बड़ा बड़ा गुनाह। और एक दिरहम सूद अगर कोई दे, हुजूर फरमाते हैं, हदीस को गौर से सुनिए, इससे आपको समझ में आएगा कि गीबत कौन सा हलवा है। कौन सा हलवा है कि मलवा है? सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं। और सबसे कम दर्जे जो सूद लेने का है वो अपनी मां से ज़िना करने के बराबर। सबसे कम दर्जे वाला जो है, 70 से ज्यादा जिसके दर्जे हैं, सबसे कम दर्जा सूद के गुनाह का क्या है? अपनी मां से ज़िना करने के बराबर है। एक दिरहम सूद अगर कोई लेता है, एक दिरहम सूद का गुनाह 35 ज़िना के बराबर है। कितना है? एक दिरहम सूद का गुनाह 35 ज़िना के बराबर है। और सूद का सबसे कम दर्जे का गुनाह अपनी मां से ज़िना करने के बराबर है। और सबसे बदतरीन सूद, सबसे खबीस तरीन सूद, सबसे गंदी सूद किसी मुसलमान की गीबत और आबरूज़ करना। क्या करना है? इधर सारे मिठाइए और ये हलवा मिठाइए। तो दूसरी चीज है जुबान की हिफाजत करना। ये रोजे का अदब है। जिसने अपनी जुबान को हालत रोजा में नहीं बताया, हदीस पाक में आता है कि गीबत से, चुगली से, बदगोई से, गाली से, लड़ाई झगड़े से, गलत बात जुबान से निकालने से परहेज करे। हर रोजेदार के लिए ये जरूरी है। अगर रोजे की हालत में कोई झगड़ने की कोशिश करे, रोजे की हालत में कोई झगड़ने की कोशिश करे, तो रोजादार को चाहिए कि उसको समझा दे कि भाई रोजा चल रहा है। क्या चल रहा? हाँ, अगर उसको समझ में आ जाए, खोपड़ी उसके पास है और समझ ले कि ये सही चीज समझा रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हदीस पाक में आता है, अगर समझाने से भी उस कोड को उसको नहीं समझ में आए कि रोजा की हालत में मैं हूँ, तो अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमाते कि तुम अपने दिल को समझा दो कि तेरा रोजा है, बेवकूफों से उलझना तुम्हें नहीं है और अपने रोजे को बर्बाद नहीं करना है। कुछ झगड़ना भी चाहे तो आप भागिए। क्या कीजिए? भागिए। आप उससे झगड़िए नहीं, आप उससे जुबान मत लगाइए। अपने दिल को समझा लीजिए कि तेरा रोजा है। हालत रोजा में ये ज़ेहन नहीं है कि किसी से बदजुबानी करे। अल्लाह हम सबको अपनी जुबान की हिफाजत की नसीब तौफीक नसीब फरमाए। तीसरा नंबर चाहिए है कि हालत रोजा में रोजेदार को कान की हिफाजत करनी। किसकी?
कान की हिफाजत करनी है, यानी इसमें तेल भी डालना है, दवा भी डालनी है, तब थोड़ा कान सही रहेगा, अंदर हमारे सूखेगा नहीं। इसलिए तेल भी डालना है और दवा भी डालनी है। हाँ, तेल और दवा डालेंगे तो रोजा चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, डूब जाएगा रोजा। कान की हिफाजत का मतलब है कान में दवा डालना नहीं, कान में तेल डालना नहीं। दवा और तेल डाल के रोजा की हालत में अगर कान की हिफाजत करेंगे तो रोजा न्यू मार्केट चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा। बात समझ आ रही? हाँ, कान की हिफाजत का मतलब ये है कि जिस तरह से जुबान से पूरी बात करना बोले की हालत में बना है, कीमत इस तरह से जुबान से बोले की हालत में करना बना है, वैसे कीमत करने वाले की कीमत सुनना भी कान के लिए। शैतान ये धोखा नहीं दे कि कीमत तो वो कर रहा है, हम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन याद रखो कीमत करने वाले की कीमत आप सुन रहे हो। इसलिए हदीस पाक में आता है कि जितना बड़ा कीमत करने वाला मुस्लिम है, उतनी बड़ा कीमत सुनने वाला भी। अब आप क्या कीजिएगा, आज के बाद से 30-29 रोजा जो बच गया है, जो बाहरले का सबसे बदमाश आदमी और जिसका काम किया है एक सुबह से शाम तक पकड़ पकड़ के दूसरों को गिबत करना, आप कान लगा के तो सुनिए, क्या कहें? कभी ये कान लगाइए, कभी ये कान लगाइए, ये करेंगे। क्या करना? जहां कीमत शुरू करे उसको चुप बंद हो जाए, अपनी जुबान बंद कर दे। और अगर उसके बाद भी बंद नहीं करता है तो आप अपने आप को बंद कर दो और वहां से क्या हो जाओ, हट जाओ। वो तो मुझे नहीं है, तुम क्यों मुझे बंद ले रहा है? तो कान की हिफाजत हालत रोजा में करना ये रोजे के आदाब में से कितनी चीजें। नंबर 4, पूरे आज़ाए बदन का, हाथ है, पैर है, पेट है, दिल है, इन तमाम आज़ा की हिफाजत करना। हाथ से किसी गलत चीज को नहीं पकड़ना, ये होने पैर से किसी गलत चीज के तरफ नहीं चलना, ये होने दिल से किसी की बुराई नहीं सोचना, ये दिल रोजेदार के लिए इन तमाम चीजों की रहता और पेट की हिफाजत करना, इससे कि दिन भर लेकिन शाम को धूप पड़ के जाए और दस्तरखान में रोजे की हालत में नहीं करना है। नंबर 5, इफ्तार के वक्त जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो खाना शुरू करना। क्या करना? और 8 लोगों के लिए मगरिब के बाद 10 मिनट टाइम बढ़ा दिया कि दिन भर का छूटा अभी दस्तरखान पे टूटा। कहा रोजे के आदब के खिलाफ ये है कि दिन भर के भूख की कला बैठकर दस्तरखान पे करता है। इफ्तार के वक्त हलाल माल भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खा लेना है कि
सब फौर हो जाए। दिन भर जो भूखे हैं उसका मजा भी निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोजे का मकसद है कुव्वत शहवानिया और कुव्वत नफ्सानिया और कुव्वत शैतानिया को तोड़ना, नफ्सानी ख्वाहिशात को कमजोर करना, ये रोजे का असल मकसद है। और अगर आम दिनों से ज्यादा सहरी और इफ्तार में ठूस लिया है तो रोजा बचेगा क्या हो, मकसद ही उसका हो। तो इफ्तार के बाद खाना है, लेकिन इतना नहीं खाना है कि दिन भर से ज्यादा खा लिया, ये भी रोजे का अदब है। जरूरत के बगैर खाना है और जरूरत के बगैर सहरी में भी खाना है। बहुत से लोग बेचारे कहते हैं मैं सहरी नहीं खाता हूँ, वो अपना तकवा बताते हैं, क्या कहते हैं? अभी बहुत से लोगों ने चला है कि तकवा ये है, फतवा ये है। तुमको क्या पता है तकवा और फतवा? बगैर इल्म के तकवा फतवा करने वाले को लकवा लगता है क्या? तुम क्या समझोगे कि तकवा क्या है और फतवा क्या है? हम नहीं शायरी करते हैं, हम एक खजूर ले लेते हैं और आधा गिलास पानी पी लेते हैं, यही मेरा रोजा है। ये मैं शायरी करता हूँ, ये बताना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आला दर्जे का मुत्तकी और नेक हूँ। ये चौपट ना दिलो भैया, शायरी हो जाएगा, एक गिलास पानी पे भी हो जाएगा, लेकिन शायरी का मकसद ये भी एक है, जहाँ ये है कि ज्यादा न खाए, वहाँ ये भी है कि इतना कम न खाए कि 100 का रोजा लग जाए। क्या एक खजूर खाए, दिन भर मस्जिद की चटाई तोड़, खत्म हो गए। अरे इतना खाना ऐसे नहीं जिससे कुव्वत में ज़ौक़ और अपने आदत पैदा नहीं हो जाए और रोजा तोड़ने की शक्ल तुम्हारी ना हो जाए। जो दिन भर सोकर गुजारे वो तो ऐसे ही है, लेकिन मरीज है, बेजान हो गया है। तो सहरी भी खाए, इफ्तार भी करे, जरूरत के बगैर करे, न जरूरत से ज्यादा खाए और न जरूरत से कम खाए कि दम तोड़ने लगे। ये भी रोजे के आदाब। नंबर 6, इन 5 चीजों की रियायत किया, निगाह को भी बचाया, जुबान को भी बचाया, कान को भी बचाया, जिस्म के और दूसरे आंदे को बताकर रोजा रखा। इन तमाम चीजों की रियायत किया और हराम माल से इफ्तार भी नहीं किया, ज़्यादा भी नहीं खाया, इन तमाम चीजों से बचाकर रोजों को रखा। अब ये डरता है कि पता नहीं जैसा बचाना था हम कर सके कि नहीं कर सके, पता नहीं अल्लाह हमारा रोजा कबूल करेगा या। डरते रहना, क्या डरते रहना है, अमल करते रहो और अल्लाह से डरते रहो। जिस तरह से रोजा में अल्लाह से रोजा रख कर करना है कि कबूल हुआ या नहीं हुआ, वैसे हर नेक अमल के करने के बाद अल्लाह से डरते रहना है कि पता नहीं मेरा अमल कबूल हुआ। बड़े बड़े अमल वाले कल क़यामत के दिन जिल्लत के साथ जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, इसलिए भी अमल को बंद किया है लेकिन कबूल नहीं हुआ है। अच्छा, कुरान पढ़ना अमल है कि नहीं है? नहीं है, है। एक हर पर मिलकर 10 मिलेगी, कितना? 10 मिलेगी। लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, रुब्बा क़ारिन यक़रअुल कुरान वल कुरान यक़रअुहु। बहुत से कुरान के पढ़ने वाले ऐसे जो कुरान को पढ़ते हैं लेकिन कुरान खुद उन पर लानत करता है। क्या करता है? पढ़ रहे हैं कुरान और कुरान क्या कर रहा है हमारे ऊपर? लानत। इसलिए कि जैसे
इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, आपसे माध्यमाना गुजारिश है कि आज रमजान का दूसरा ही रोजा है। आज से तय कर लो कि इन तमाम चीजों के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। और जितने रोजे हैं सब रोजे इसी अंदाज में रखेंगे और अल्लाह से इसके बाद कबूलियत की उम्मीद भी रखो। तुम्हारी इस उम्मीद पर ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह रोजे के दुनियावी और आखिरत के जो फवाइद हैं वो आपको मिलेंगे और अल्लाह इस पर सवाब भी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक